इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा है नहीं जो काम करने में बहुत कैपेबल है, काम करने में विलिंग है और खाली बैठा है। सिर्फ काम कर पाना ही जरूरी नहीं होता, काम करने का विलिंगनेस भी जरूरी होता है। अभी अपने साथ पंगा ये है कि हम अपने आप से इतने बड़े एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना है, वी वांट टू वर्क विद रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। लेकिन क्या हमने अपने आप को देखा है कि हम उस प्रोजेक्ट को इंटरप्रेट कर पाते हैं कि नहीं? टेक्निकली आप कह रहे हो कि आपको एक वॉर में जाना है और उस वक्त जाना है जब आपको बंदूक भी पकड़नी नहीं आती। सो उस वॉर में अगर आप पहले ही एंट्री मार दो तो क्या होगा? उस वॉर को लेके आपको मजा आएगा? विल यू एंजॉय दैट वॉर? नहीं आएगा। यू डोंट इवन नो हाउ टू होल्ड द गन। देयर आर few basic things which are needed to be done in order to go for the advanced. Advanced चीज कोई होता नहीं है। Advanced चीज is the combination of basic things. Basic things का building block बना के ही advanced चीज बनता है। So, जो चीज एज अ स्टूडेंट मैं समझ नहीं पाया, वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वन थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपसे जो चीज एक्सपेक्ट की जानी चाहिए इस वक्त वो ये है कि जो आपकी प्लेट में अभी है वो खाओ, जो दूसरे प्लेट में खा रहे हैं उसकी तरफ मत देखो। ठीक है? हाँ, अगर देखना चाहते हो तो देखो, लेकिन पहले अपना खत्म करो। अपना खत्म किए बगैर दूसरे की प्लेट को दोगे तो खुद का खाना भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? अभी प्रवचन ज्ञान साइड में रखते हैं, टेक्निकलिटीज पे आए, थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करते हैं। अगर आप इस वक्त किसी चीज पे काम करना शुरू करो, आप फुल जोश में उस काम में लग जाओ, एक दिन 2 दिन, मैं कहता हूं चलो मुझे पाइथन सीखना है, आई विल स्टार्ट विद पाइथन। चलो एक ही दिन में मैं उड़ाने की कोशिश करूंगा सब, राइट? बहुत ज्यादा टाइम हम अलोकेट करते हैं, बहुत ज्यादा जोश में हम होते हैं, एक्साइटमेंट में आके हम कुछ ज्यादा कर जाते हैं। और थोड़ा ज्यादा करने के बाद अपने अंदर प्राइड आता है कि हमने कुछ किया है और हमको लगता है कि हम वो चीजें कर सकते हैं जो एडवांस लेवल पे हो रही। फिर गलती से हम एडवांस लेवल पे कूद जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस डाउन करके वापस आ जाते हैं। किसी ने एक्सपीरियंस किया ये चीज? यस। करना क्या है? बहुत ही सिंपल टास्क। पहली बात, एक्सपेक्टेशंस आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है, एक्सपेक्टेशन से काम नहीं होता। ठीक है? डायरेक्शन जब आपको कोई दिखता है तो उस डायरेक्शन पे चलना पड़ता है, चलने के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता। आप करते हो कि आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आप उस पर दौड़ पड़ते हो, थक जाते हो और बैठ जाते हो, कहते हो कि ये रास्ता ही हरामी है, चलने नहीं देते। सही है? लाइफ में किसी ना किसी एंगल में, किसी ना किसी एस्पेक्ट में ये चीज आप लोगों ने फील की हो। गलती रास्ते की नहीं है, गलती अपनी है कि हमें अपना कैपेसिटी पता नहीं था। और खुद की गलती और दूसरे का सक्सेस समझना, इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं, राइट? खुद की गलती दिखती नहीं है और दूसरे की अच्छाई दिखती नहीं, दूसरे की ही गलतियां दिखती है और अपनी अच्छाई दिखती है। वो बचपना है। कभी जिंदगी में आंखें खुल जाए तो इस चीज को रियलाइज कर पाओगे, क्योंकि सुनना और जानना दो अलग बातें होती हैं। नोइंग वन थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वन थिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। अभी जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? दिशा सबको पता है, मुझे डेटा साइंस के साइड में जाना है। लेट्स टेक एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर डेटा साइंस? बताओ जरा। पाइथन है, एसक्यूएल है, आर है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एक्सेल वगैरह, टैबलू। यू हैव नेम्ड फ्यू थिंग्स। ठीक है? यहाँ पे कोई है जो खड़ा होकर बोल दे कि मुझे इन सारे टूल्स में कॉन्फिडेंस है? एनीवन? तो इंटर्नशिप क्यों चाहिए? कैसे मिलेगा? जॉब कैसे मिलेगा?
कितना वक्त आपने एलोकेट किया है उस चीज के लिए, और नॉट जस्ट टाइम, अप्रोच ऑल्सो मैटर्स। मैं हाथ में बुक लेके बैठता हूं 4 घंटे, लेकिन मेरा अप्रोच बहुत ही गरीब है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो सब पढ़ने में, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। सो वो 4 घंटे मैटर नहीं करेंगे, नॉट जस्ट टाइम, द अप्रोच। ऐसे भी बैट्समैन होते हैं जो 20-20 ओवर खेल के 50 भी रन नहीं बनाते, ऐसे भी होते हैं जो 2 ओवर्स में बना देते हैं। अप्रोच मैटर करेगा, ठीक है। अभी ये हेवी टर्म्स में यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इन सारे टेंशन से मुक्त करने वाला हूं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को सीखने को शुरुआत करते हैं तो एक फैक्टर हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं वक्त, टाइम। वक्त जो हमें एलोकेट करने पड़ने वाला है, वक्त जो हमें लगने वाला है, उसे हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आज शुरू करोगे तो आज के आज ही पूरा निकलना है, इज नॉट द राइट अप्रोच। उस चीज को आपको वक्त देना पड़ेगा, और वक्त भी कुछ इस तरीके से आपको एलोकेट करना है कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। ये जो फास्ट चल रहा है चीज, थोड़ा स्लो डाउन। ऑल आई आस्क यू इज दिन का आधा घंटा एलोकेट कर सकते हो, जस्ट हाफ आवर, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आधा घंटा। जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में दिन में आधा घंटा लगा। डेटा साइंस के साइड में जाना है, उसके लिए आज आप आधे घंटे में क्या क्या कर सकते हो। आधे घंटे तक उस चीज को करो, आधा घंटा हो जाए छोड़ दो, उठ के पास खत्म। 1 साल बाद मुझे मिलो और आप मुझे बताओ आप कितने एक्सपर्ट बन चुके, लेकिन ये आधा घंटा कभी मिस नहीं होना चाहिए। चलो एग्जांपल के तौर पे आपको पाइथन सीखना है, डेटा प्रोसेसिंग की कुछ लाइब्रेरीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी, नॉलेज देनी। नॉलेज इज इनफाइनाइट, और जितने लेवल पे इस वक्त नॉलेज अवेलेबल है उतना इससे पहले कभी नहीं, ठीक है। समझ लो आपको पाइथन सीखना है, आई विल रिकमेंड दिन के 2 पाइथन के प्रोग्राम करो, जस्ट 2 पाइथन प्रोग्राम्स। सुन के टेंशन आया, प्रेशर आया, कुछ नहीं आया, राइट। दिन के 2 पाइथन के प्रोग्राम करो, लेकिन हर रोज करो, डेली, ठीक है। डेली ये सब प्रोग्राम्स करो। 6 महीने के बाद अगर आप देखो 6 महीने में दिन कितने आ जाएंगे, 180 दिन, 360 पाइथन प्रोग्राम्स यू वुड हैव परफॉर्म। 1 साल में 720 पर प्रोग्राम्स आपने परफॉर्म किए हुए रहेंगे, राइट। जब भी आप इंटरव्यू में खड़े रहोगे तो आपके पीछे 720 प्रोग्राम्स का एक्सपीरियंस खड़ा होगा। अगर आपने इतना काम किया है, और क्योंकि काम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो तो ढंग से करोगे, सिर्फ खत्म करना है बोल के करोगे तो पॉइंट नहीं बनता। अगर काम कम करना है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, राइट। कम करना है तो फिर अप्रोच फिर अपना सही रहता है, सब जगह पर है, ठीक है। तो छोटे छोटे मिशंस में या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करो, और जब भी पढ़ाई करो या फिर जब भी कोई चीज सीखो तो उसके सीखने का अप्रोच, आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। क्योंकि कोई चीज आपके हाथ में दिखती नहीं है, उससे पहले आप उसके साथ लालच जोड़ देते हो। दिखने से पहले ही लालच जोड़ोगे आप, मतलब आप उस काम की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो काम आपकी इज्जत क्यों कर? क्योंकि लालच सिर्फ आपको क्या कहते हैं, वो ललचा सकती है किसी चीज के लिए, आपको कहीं पे पहुंचा नहीं सकती। आपको पहुंचाता है काम, और काम की हम कितनी इज्जत करते हैं। तो आपने आज तक क्या किया है, या फिर आपका आज का स्टेटस क्या है, नॉट क्या कहते हैं वो दूसरा वाला नहीं, आपका इस वक्त आपका लेवल क्या है, वो इंटरव्यू में शोकेस करने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको दिखानी पड़ती है। एक चीज हम सोच सकते हैं सर्टिफिकेशंस, कि हाँ भाई मैंने ये सर्टिफिकेट किया, मैंने वो सर्टिफिकेट किया, ऐसा ऐसा एवरीथिंग। कंपनी में सर्टिफिकेशंस को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। इंडस्ट्री में, कंपनी में कभी भी सर्टिफिकेशंस को प्रोजेक्ट के नीचे ही माना जाए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के नीचे ही माना जाए, एटलीस्ट व्हेन यू आर वर्किंग विद डेटा साइंस और बिग डेटा। इफ यू आर गोइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन साइड, वहाँ पे प्रीरिक्विजिट्स बोल के सर्टिफिकेशंस है, तो वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बिग डेटा, डेटा साइंस ऐसे टाइप के डोमेन में जब आप आते हो, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट को
ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू योर सर्टिफिकेशंस। सो अभी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कैसे करने हैं? ओपन डेटा सेट्स बहुत सारे अवेलेबल है एट दिस पॉइंट। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। शुरुआत अगेन नॉट टू एडवांस, छोटा शुरुआत करो। एक डेटा सेट उठाओ और डेटा सेट को देख के अंदाजा लगाओ कि इस डेटा सेट के अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप क्या निकाल सकते हैं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड कोडिंग है वो चाहे पाइथन में हो चाहे आर में हो, परफॉर्म। ठीक है, पहले तो पाइथन और आर समझ लो है क्या। पाइथन का एक बुक है लर्न पाइथन 3 द हार्ड वे। इस बुक में 52 एक्सरसाइजेस है फॉर पाइथन। If you go through that book, then within 3 to 4 weeks, you will grab what is Python. आपको अंदाजा आ जाएगा और बुक का नाम वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है, सो इन चीज़ों को फॉलो करो। और ऐसा नहीं कि दिन के 2 एक्सरसाइजेस भी करते हो तो 25 दिन में बुक खत्म हो जाता है। मतलब दिन के 2 प्रोग्राम, दिन के 2 एक्सरसाइजेस, 25 दिन में बुक खत्म, राइट? 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, सो पहले पाइथन अडैप्ट कर लो। पाइथन की डेटा प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज के लिए डेटा साइंस, पाइथन फॉर डेटा साइंस एक बुक है। सो उसका भी क्या कहते हैं टाइटल में शेयर कर दूंगा। सो वो बुक भी गो थ्रू करो। दीज आर दी बुक्स जो बहुत ही स्क्रैच लेवल से शुरू होते हैं। हमें बुक्स के साथ प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि बुक्स खोलते ही कुछ एडवांस शब्द हमारे कानों पे पड़ जाते हैं। Yes, Python 3 the hard. Okay. So, books ये जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही स्क्रैच लेवल से चलती है। एक एक लाइब्रेरीज को पहले अंडरस्टैंड कर लो और उन लाइब्रेरीज को अंडरस्टैंड करने के बाद यू स्टार्ट विद द यूज केसेस। डेटा डाउनलोड करो, डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल, फ्री सोर्सेस ऑफ डेटा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, कैंसर का डेटा, बैंकिंग का डेटा, फाइनेंस का डेटा, इवेंट्स का डेटा, बहुत सारा डेटा एट दिस पॉइंट ओपनली अवेलेबल है। डेटा को देखो और एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको अपना माइंडसेट क्या रखना है, डेटा के अंदर से आप क्या निकाल सकते हो। तो पहले डेटा की तरफ देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ दिस डेटा। और ये चीज आप चाहते हो कि आपको कोई बताए कि डेटा के अंदर से ये निकाल के दो। यहाँ पे तो बता देंगे, कंपनी में बोलेंगे ये डेटा है, बताओ क्या निकाल सकते हो, फिर क्या करो, राइट? ये माइंडसेट अभी से डेवलप करो। डेटा को देखो, डेटा के अंदर से कुछ निकाल सकते हो तो निकालो। ज्यादा हाई फंडू यूज केस नहीं, ज्यादा क्या कहते हैं बहुत हाई फाई कुछ करना है ऐसी बात नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं 10 रुपए कमाओ या 1 लाख कमाओ, पैसा आपने कमाया है, स्केल छोटा है तो क्या हो, स्केल बढ़ता जाए। ठीक है, लेकिन वो कमाना इज द इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जिस चीज के बारे में मैं कह रहा हूं वो चीज अप्लाई करो। जो भी आप प्रोजेक्ट के लेवल का आपको लगे कि जहां पे आपको लगे आपने कुछ उखाड़ लिया, आपने कुछ किया, गिटहब पे अपना अकाउंट बनाओ। जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो भी आप कोडिंग लिख रहे हो, उसको एक अच्छा सा टाइटल दो, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओ और उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करो। गिटहब पे डालोगे, रिज्यूम में गिटहब के प्रोजेक्ट्स के लिंक अगर आपके रहेंगे और अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, then the first question which will be asked to you will not be explain what is variable, what is data type. No, वो देखेंगे आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है and they will start asking you questions regarding the projects. और अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने satisfactory answers दे दिए तो आपको ज्यादा इंटरव्यू में खींचा नहीं जाएगा। और इंटरव्यू से क्या कहते हैं, इंटरव्यू से डरना, या फिर बहुत बार हम कहते हैं कि अच्छा मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। इंटरव्यूज में हमें इस तरीके की चीजें लगती है। सो इस वक्त चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, 2+2 कितना होता है? 4 होता है। ये जवाब देने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ी? कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपके नॉलेज के साथ है और वो आपके नॉलेज के ऊपर के भरोसे के साथ।
आपके नॉलेज पे आपको कितना भरोसा है। इफ यू ट्रस्ट योर ओन नॉलेज देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, इफ यू डोंट ट्रस्ट योर नॉलेज यू वोंट बी कॉन्फिडेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो अपना सीन ये है कि हम उस पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं जहां पे हमें फाइट खेलना है, और उस पार्ट पे हम फोकस नहीं करते जहां पे उस फाइट के लिए हमें प्रिपेयर करना है। अगर कोई बॉक्सिंग मैच में उतर रहा है, बॉक्सिंग मैच में उतरते वक्त उसमें कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब वो ग्राउंड पे भागा हुआ है, स्किपिंग किया हुआ है, पंचिंग बैग पे उसने प्रैक्टिस की है, ही नोज हाउ टू थ्रो पंचेस, उसने कुछ सैंपल फाइट्स इसके पहले खेली हुई, तब जाके उसे फाइट में उतरने को कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो वो डरा हुआ रहे। उसी तरीके से सेम थिंग इज अप्लाइड हियर एज वेल। यस, मैंने कही हुई चीजें कुछ लोगों को अप्लाई हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं हो सकती। इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नो योर सेल्फ, खुद को जानो पहले। सीखते तो रहोगे, चीजें आएगी जाएगी, सीखते रहो, टूल्स फ्रेमवर्क बदलते रहेंगे। तुम जगह पे हो, अपने आप को जानते हो, अपनी एबिलिटी क्या है या इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस चीज का अवेयरनेस। सो वो अवेयरनेस जब आप लोगों में डेवलप हो जाएगा और जब आप उस पार्ट से आगे बढ़ने लग जाओगे, देन देयर विल बी टाइम, देयर विल बी पॉइंट जहां पे आप इंटरव्यूअर से नहीं, इंटरव्यूअर आपसे घबराएंगे। ठीक है, सो इंटरव्यूज या फिर जॉब्स के लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहूंगा वो है प्रिपेयर योरसेल्फ। सेकंड पार्ट इज क्रिएट योर ऑनलाइन एग्जिस्टेंस। ब्लॉग्स लिखना शुरू करो खुद के, या फिर खुद के प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे डालना शुरू करो। स्टार्ट शोकेसिंग योर स्किल्स टू द वर्ल्ड, अपना पोर्टफोलियो बना। और जब भी इंटरव्यू में जाओ, कभी ना कभी तो जाओगे, आज कल परसों कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आएगा। जब भी जाओगे, जो एक्सपीरियंस आपने जमा किया है लेके जाओ, लेके जाओ। कैसा है, कोई चीज भविष्य में होगा उसका चिंता आज लेके हम डिप्रेस होने में कोई पॉइंट नहीं, उसको लेके एंग्शियस होने में कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं एंजाइटी तो होगा ही ना। एंजाइटी के रूट्स को जानो, एंजाइटी कहाँ से आ रहा है। एंजाइटी आ रहा है अननोन से, आपको पता नहीं है क्या होगा, इस वजह से एंजाइटी आ रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप श्योर हो, तो आपको एंजाइटी नहीं आएगी। और एंजाइटी को हटाने के लिए ये मत करो, काम करना शुरू करो, एंजाइटी अपने आप निकल जाए। ठीक है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ, क्रिएट योर ओन एग्जिस्टेंस, एंड थर्ड थिंग, वेट पेशेंटली फॉर योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है, आज कल परसों कभी ना कभी तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, कभी ना कभी तो अपॉर्चुनिटी विल बी देयर। अपॉर्चुनिटी आएगा, उस वक्त जब आप उस पर घाव करोगे तो उसके टुकड़े होंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को शार्प नहीं कर रहे, आपका वेपन जंग खा रहा है, और फिर अपॉर्चुनिटी आके आप उसको मारोगे, कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट जब तक अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, कीप शार्पनिंग योर स्किल्स। आज कल परसों कभी ना कभी तो आएगा, आगे किसी ने देखा नहीं है, कल का किसी को पता नहीं है। इस वक्त जो तुम्हारी प्लेट में है उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, आज का सत्संग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है।